इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फॉरम PDF। सो हम पहले देखते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में। सो पहला क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। सो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED जो है ना, इज़ ऑल्सो नोन एज रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस और अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो 1992। और इश्यूज़ क्या कहते हैं इसमें, टॉक्सिक कंपोनेंट्स के बारे में था, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में था, न्यू रिलायंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे था, स्कार्सिटी ऑफ वाटर पे था, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC वर टू लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स रीच्ड अपॉन ड्यूरिंग द अर्थ समिट। याद रखना है कि दो लीगली बाइंडिंग कौन कौन से थे, CBD और UNFCCC के बारे में। एजेंडा 21 क्या है, इट इज़ अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशंस रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट एम्स टू अचीव द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सिंस 2015 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर इंक्लूडेड इन द एजेंडा 2030। फॉरेस्ट प्रिंसिपल जो है ना वो नॉन लीगली बाइंडिंग है। और कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉरेस्ट्री के बारे में। UNFCCC क्या है, UN समिट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED और अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो in June 1992, adopted by consensus of the first multilateral legal instrument on climate change, the UNFCCC। ठीक है ना, याद रखना है। और वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio+10 वॉज हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। इन 2012 द यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio+20 वॉज हेल्ड इन रियो, इज़ कॉमनली नोन एज रियो अर्थ समिट। ठीक है ना, याद रखना है। और जो हमारा UNFCCC जो है ना, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल्स दैट एम्स टू सेट बाइंडिंग लिमिट्स ऑन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस GHGs। और ये जो फिगर दिया है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये फिगर है, आउटकम्स ऑफ अर्थ समिट वाला, सबसे बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना एकदम। सो अर्थ समिट जो हुआ था ना हमारा 1992 में हुआ था, उसके आउटकम्स क्या था, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस था, उसमें UNFCCC है जिसके अंदर क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल और कोपेनहेगन अकॉर्ड आया था। फिर दूसरा क्या है, CBD है जिसमें बायोडाइवर्सिटी मतलब CBD आया, उसमें क्या था, कार्टेगिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल आया, फिर नगोया जेनेटिक रिसोर्स प्रोटोकॉल आया, और EHE टारगेट्स आया। फिर आया क्या, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन आया, UNCCD आया। फिर आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें एजेंडा 21 दिया गया, फॉरेस्ट प्रिंसिपल आया, और रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना एकदम अच्छे से। और 15 COP ऑन UNCBD क्या है, इट वॉज हेल्ड वर्चुअली इन कनिंगम चाइना टू डेवलप एंड अडॉप्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स टू रिप्लेस द स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर CBD 2011 से लेके 2020 एंड EHE टारगेट्स। और 30/30 टारगेट्स इसमें लिया गया, पार्टीज टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेंसिटिव लैंड एंड सीज एंड सी एरियाज बाई 2030। और EHE टारगेट्स, EHE बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं, इसमें कभी टाइम मिलेगा देख लेना। और कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD है, उसके बारे में देखते हैं। सो CBD इज़ एन इंटरनेशनली बाइंडिंग legally binding convention which recognized for the first time the need for conservation of biological diversity for the welfare of humankind। और इसमें और याद रखना है कि द 10th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू CBD हेल्ड इन 2010 इन नगोया EHE प्रीफेक्चर जापान। EHE बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स वर अडॉप्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 2011 से 20 तक। और एक चीज़ और याद रखना है कि ईयर 2020 जो है ना, इज़ रेफर्ड एज सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी बिकॉज द स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर विद 20 ग्लोबल EHE टारगेट्स अडॉप्टेड इन 2010 एंड्स इन 2020। और फिफ्थ जो COP था ना, टू UN कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो था ना, UNCBD जो था ना, कंक्लूडेड रिसेंटली इन 2022 इन मॉन्ट्रियल कनाडा। द कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क वॉज अडॉप्टेड। और याद रखना है कि जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में देखते हैं, इट कंटेन्स 4 गोल्स एंड 23 टारगेट्स दैट नीड टू बी अचीव्ड बाय 2030। और इसमें क्या था, 2050 विजन था और 2030 मिशन था। और एक चीज़ और याद रखना है कि द डेवलपिंग कंट्रीज शुड गेट एटलीस्ट
$20 billion a year by 2025 and at least $30 billion by 2030 through contributions from developed countries. याद रखना इसको, contribution. और at this convention on biological diversity conference of parties, जो COP15 CBD जो था ना, the International Union for Conservation of Nature IUCN launched its first restoration barometer report. और कार्टेगाना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी में क्या था कि CBD covers the rapidly expanding fields of biotechnology. It seeks to protect biological diversity from the potential risk imposed by living modified organism. याद रखना इसको, resulting from modern biotechnology, living modified organisms के बारे में. There are two main sets of procedures under the protocol. कार्टेगाना प्रोटोकॉल के अंदर दो मेन सेट्स ऑफ प्रोसीजर थे. क्या कहते हैं? वन फॉर द LMOs intended for direct introduction into the environment, known as Advanced Informed Agreement AIA procedure, and another for LMOs intended for direct use as food or feed, or for processing LMOs FFP. और Nagoya Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liabilities and Redress, it reinforces the Cartagena Protocol. और it is about access to genetic resources and the fair equitable sharing of benefit arising from their utilization. और क्या है? इंटरनेशनल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम IPBES के बारे में. इज एन इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द मेंबर स्टेट्स इन 2012. और एक चीज़ और याद रखना, इट इज़ नॉट अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी. हाउएवर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP provide secretariat services to IPBES. और हाई एम्बिशन कोलिशन HAC फॉर नेचर एंड पीपल के बारे में देखते हैं. सो इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप with the major goal of protecting at least 30% of the world's land and ocean by 2030. 30 by 30 target. India officially joined it in 2021, first of the BRICS. और एक चीज़ और है, आप देखते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD के बारे में. सो 1994 में UNCCD इज़ द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच लिंक्स एनवायरनमेंट and development to sustainable land management. Rio Convention that focuses on desertification, land degradation and drought DLDD in regions like Africa, Asia, Latin America and Caribbean. UNCCD launched land degradation neutrality LND to conserve sustainably, manage and restore land. Or according to OECD, land degradation is the reduction or loss of the biological or economic productivity of cropland, pasture, forest and woodland. Or according to Global Environment Facility, 25% of the global land area is already degraded, with the new degradation at the speed of 12 million hectares a year. In 2019, the India became the part of the Bonn Challenge, a global effort to bring 350 million hectares of the world's degraded and deforested land into the restoration by 2030. और Center for Excellence क्या है? It is being set up in Dehradun to promote scientific approach towards land degradation issues. The efforts of pastoral communities helped in restoring the highly degraded land in the Bunny grasslands of Gujarat. The Aravalli Green Wall project on the lines of African Great Green Wall Initiative has been inaugurated last year, March 2023 में. To prevent the irrational use of fertilizer which is degrading soil fertility, Soil Health Card scheme is launched that is helping farmers in improving their understanding about soil requirement. Our 5th COP of UNCCD was held in Abidjan, Cote d'Ivoire. Theme of COP15 was Land Life Legacy from Scarcity to Prosperity. इसका क्या कमिटमेंट क्या है कि एक्सेलरेट द रिस्टोरेशन ऑफ 1 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड by 2030. Intergovernmental working group on drought है. Synergies among the 3 Rio Convention CBD, UNCCD, UNFCCC. और 14th COP of UNCCD क्या है? was held in New Delhi, adopted the New Delhi Declaration. So इसमें क्या चीज़ था? UNCCD COP 14 में क्या था? इंटरनेशनल कोalition फॉर एक्शन and on sand and dust storms, SDS, initiative of sustainability, stability and security 3S, youth caucus on desertification and land के बारे में था.
और सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल लैंड आउटलुक GLO टू लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस रिलीज बाय UNCCD। और इसमें एक चीज़ और अब देखते हैं हम लोग रामसार कन्वेंशन के बारे में। सो रामसार कन्वेंशन इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स framework for national action and international cooperation for the conservation through ecosystem approach and simultaneously sustainable use of wetlands and their resources. Under Ramsar Convention, there is no binding provision related to conservation of wetlands. Adopted in the Iranian city of Ramsar in 1971 but came into force in 1975, it is the only global environmental treaty dealing with the particular ecosystem. Ramsar is, however, not affiliated with the United Nations system, but it works very closely with it. Montreux's record is maintained as the part of the Ramsar list. It is Register of Wetlands of International Importance. In 1981, Chilika Lake of Odisha became first Ramsar site of India. Later in 2002, it was removed from the Montreux records. Currently, Loktak Lake, Manipur and the Keoladeo National Park, Rajasthan are the two Montreux record sites in India. Changwon Declaration on Human Well-being and Wetland highlights positive actions for ensuring human well-being and security in the future. और ये रामसार कन्वेंशन पार्टनर याद कर लेना, ये जो फिगर दिया ना अच्छे से, क्या क्या है इसमें नीचे से देखते हैं। वर्ल्ड WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर है, फिर है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, फिर IUCN है, फिर है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, फिर वेटलैंड इंटरनेशनल है, फिर वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट है, WWT है, इसको याद कर लेना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि द टोटल वेटलैंड एरिया इज़ अराउंड 4.8% ऑफ द कंट्रीज टोटल जियोग्राफिक एरिया के बराबर है, और मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल वेटलैंड एरिया इज़ कवर्ड बाय रिवर्स। इंडिया की बात हो रही है, और मेजॉरिटी इनलैंड मैन मेड है 81.5% है, एंड कोस्टल आर्टिफिशियल कैटेगरीज में 17% आता है। और डिक्रीज इन द कोस्टल नेचुरल वेटलैंड है मोस्टली कन्वर्टेड टू कोस्टल मैनमेड कैटेगरीज, एंड इंक्रीज इन द मैनग्रोव एरिया एंड कोरल रीफ्स एरिया। अब हम देखते हैं CMS के बारे में, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ के बारे में। सो CMS जो है ना, ऑल्सो नोन एज बॉर्न कन्वेंशन, एम्स टू कंजर्व टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू आउट देयर रेंज। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी कंक्लूडेड अंडर द एजिस ऑफ UNEP, और CMS इज़ द ओनली ग्लोबल कन्वेंशन स्पेशलाइजिंग इन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़, देयर हैबिटेट एंड माइग्रेशन रूट। और इसमें 2 अपेंडिक्स है। और इंडिया होस्टेड द CMS COP फॉर द फर्स्ट टाइम कब, ठीक है ना, COP 13 जो था ना, अडॉप्टेड द गांधीनगर डिक्लेरेशन था। और कोऑपरेशन बिटवीन रेंज स्टेट्स फॉर एड्रेसिंग थ्रेट्स टू माइग्रेटरी स्पीशीज हैव बीन एग्रीड अपॉन, COP 14 में था, समरकंड उज्बेकिस्तान में। और रेंज स्टेट क्या होता है, आर द कंट्रीज लाइंग विद इन जोग्राफिकल रेंज ऑफ द नेचुरल अकरेंस ऑफ एनी स्पीशीज़। और कोalition अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग CAWT क्या है, इज़ अ यूनिक वॉलंटरी पब्लिक प्राइवेट कोalition ऑफ लाइक माइंडेड गवर्नमेंट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन शेयरिंग अ कॉमन पर्पस और फोकसिंग public as well as political attention and resources on the ending the illegal trade in wildlife and wildlife products. और साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना क्या है, साइट्स इज़ एन इंटरनेशनल agreement 1975 and became the only treaty to ensure that the international trade in plants and animals does not threaten their survival in the wild. It is legally binding on states that have enjoyed it. CITES is administered through the United Nations Environment Programme UNEP, a secretariat located in Geneva, Switzerland, oversees the implementation of the treaty. और साइट्स में ना 3 अपेंडिक्स है, ठीक है ना, ये अपेंडिक्स याद रखना है। अपेंडिक्स 1 में क्या है, हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन है। अपेंडिक्स 2 में क्या है, मे बिकम इंडेंजर्ड है, मतलब इसमें स्पीशीज नॉट नेसेसरली थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन बट इन विच द ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल इन ऑर्डर टू अवॉइड यूटिलाइजेशन इनकम्पैटिबल विद देयर सर्वाइवल। अपेंडिक्स 3 क्या है, अंडर प्रोटेक्शन स्पीशीज डेटा आर प्रोटेक्टेड बाय द एटलीस्ट वन कंट्री। अब हम देखते हैं वियना कन्वेंशन के बारे में। सो ये 1985 में था और केम इनटू फोर्स इन 1988, और इट एक्ट्स एज ए फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, ठीक है ना, वियना अपना ओजोन से रिलेटेड है। और हाउ एवर इट डज नॉट इंक्लूड legally binding goals for the use of CFCs. Vienna Convention for Protection of Ozone Layer and its Montreal Protocol on Substance
that deplete the ozone layer are dedicated to protection of Earth's ozone layer. With 197 parties, they are the first and the only global and environment treaties to achieve universal ratification. याद रखना वियना कन्वेंशन के बारे में. और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है ना, establishes an ozone cell and steering committee on the Montreal Protocol. किगाली अमेंडमेंट के बारे में देखते हैं. सो किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट अंडर विच पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द यूज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs by roughly 80 से 85% from their respective baselines till 2045. HFCs, though a greenhouse gas, is not dealt with under the Paris Agreement, but under the Montreal Protocol. Kigali Agreement for HFCs reduction is legally binding on the countries from 2010. However, developed and developing countries have different targets regarding reduction in the use of HFCs. अब देखते हैं मिनामाटा कन्वेंशन के बारे में. सो मिनामाटा कन्वेंशन ऑन द मर्करी इज़ अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ मर्करी एंड इट्स कंपाउंड. सो मिनामाटा अपना मर्करी से रिलेटेड है. इंडिया हैव रेटिफाइड द कन्वेंशन. अब रोटरडम कन्वेंशन देखते हैं. सो अडॉप्टेड इन 1998 सितंबर एंड केम इनटू फोर्स इन 2004. द कन्वेंशन इज जॉइंटली एडमिनिस्टर्ड बाय यूनेप एंड फाओ. It creates a legally binding obligation for implementation of prior informed consent (PIC) procedure. International trade for certain hazardous chemicals in order to protect human life. So ये अपना रोटेंडम किसके बारे में, hazardous chemicals के बारे में. और इन 2019 two chemicals pesticide फोरेट and the industrial chemical hexabromociclododecane HBCD was added to the Annex 3 of this convention. अब हम देखते हैं बेजल कन्वेंशन के बारे में. सो बेजल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल वाज अडॉप्टेड इन 1989 एंड केम इनटू फोर्स इन 1992. सो ये भी हजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल के बारे में. और इसमें याद रखना है वेस्ट कवर्ड बाय बेजल कन्वेंशन. क्या क्या वेस्ट होते हैं इसके अकॉर्डिंग. परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स POPs होते हैं. पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स होते हैं PCBs होते हैं. केमिकल वेस्ट जनरेटेड बाय इंडस्ट्रीज होता है. बायो मेडिकल वेस्ट होता है. यूज्ड ऑयल्स होता है एंड यूज्ड लेड बैटरीज होता है. और बेजल बैन अमेंडमेंट प्रोहिबिट्स ऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड ऑब्सोलेट शिप्स फ्रॉम 29 wealthiest countries of the organization of मतलब OECD टू नॉन OECD कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ठीक है ना. इंडिया इज एट टू रेटिफाई द बैन. और एक चीज़ याद रखना है COP14 जो बेजल कन्वेंशन का था ना, उसमें अडॉप्शन ऑफ अमेंडमेंट टू इंक्लूड अनसॉर्टेड मिक्सड एंड कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट अंडर द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट PIC एंड इम्प्रूव द रेगुलेशन ऑफ इट्स ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट. स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स POPs वाज अडॉप्टेड इन मई 2001 एंड एंटर इनटू फोर्स इन 2004. It is a global treaty to protect human health and environment from chemicals. Or it calls for international action on 3 categories of POPs: pesticides, industrial chemicals, and unintentionally produced POPs. POPs under Annex A क्या है of the convention are to be eliminated. POPs under Annex B क्या है of the convention are to be restricted. Unintentionally produced POPs under Annex C क्या है of the convention are to be restricted or eliminated. और BAT क्या है, बेस्ट अवेलेबल टेक्निक्स है. BEP क्या है, बेस्ट एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस है. कन्वेंशन इनिशियली एड्रेस 12 POPs. ठीक है ना. ऑल्सो कॉल्ड द डर्टी डजन बट एज ऑफ नाउ 30 केमिकल्स ऑफ द ग्लोबल कंसर्न्स आर लिस्टेड इन अंडर इट. याद रखना इसके अंदर किसके अंदर था, बेजल कन्वेंशन के अंदर था. और इट वॉज डिसाइडेड टू लिस्ट डाइकोफॉल used as miticide on the variety of field crops and perfluorooctanoic acid PFOA used in the production of non-sticky cookware. The death of more than 95 Himalayan griffon vultures attributed to pesticide poisoning due to carbofuran. It is a pesticide that is widely used to control insects and nematodes on a variety of agriculture crops. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ट्रैफिक इज़ अ वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क एस्टैब्लिश इन 1976 बाय WWF एंड IUCN बेस्ड इन कैम्ब्रिज UK with offices on 5 continents. Traffic undertakes its activity in the close collaboration with the governments and sites.
अब हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन ITTO. So international intergovernmental organization under the UN promoting the conservation and sustainable management use the trade and of tropical forest resources. अब देखते हैं यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF के बारे में, इस्टेब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक, मैनेजमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. अब हम देखते हैं IUCN के बारे में. सो IUCN वॉज फाउंडेड इन 1948 एज अ इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर IUPN. The organization changed its name to IUCN in 1956 with its headquarters in Gland, Switzerland. Just world that values and conserves nature is the vision of IUCN. Its members include both the states and non-governmental organization. ठीक है. ग्लोबल टाइगर फोरम जो GTF है, उसमें क्या है? GTF is an intergovernmental organization and international body working exclusively for the conservation of tigers in the wild. Save the remaining 5 species of the tigers in the wild distributed over 14 tigers range countries of the world. GTF was formed in 1994 with its secretariat at New Delhi. It is the only intergovernmental international body campaigning to save tiger worldwide. The General Assembly of GTF meets once in 3 years. जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव GTI है ना, is an global alliance led by 13 टाइगर रेंजेस कंट्रीज TRF. अब देखते हैं इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के बारे में, IWC के बारे में. सो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन इज़ अ ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी विच वर्क्स टूवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ व्हेल्स. IWC's headquarters are located in the Cambridge, UK, and India as is a member. Commission introduced zero catch limits for commercial whaling in 1986. Japan recently pulled out of the IWC. अब हम देखते हैं इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC के बारे में. So IPCC is a United Nations body for assessing the science related to climate change. It was established in 1988 by UNEP and WMO, मतलब World Meteorological Organization. India is also a member of IPCC. IPCC itself does not conduct any research nor does it monitors climate related data or parameters. और साइंटिस्ट जो होता है ना, वर्क फॉर IPCC ऑन अ वॉलंटरी बेसिस. और IPCC हैज़ पब्लिश्ड 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स अंटिल नाउ, मार्च 2023 के हिसाब से. इट हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन द 2007 में. और IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट अपना वर्किंग ग्रुप 1 था. फिर इसमें असेसमेंट रिपोर्ट 2 वर्किंग ग्रुप 2 था. इसमें क्या था? क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट्स एडेप्टेशन एंड vulnerability था वर्किंग ग्रुप 2 वाले में. इट एसेस द रीजनल सेक्टोरल एज वेल एज हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज फॉर द फर्स्ट टाइम था. और बाय 2050 अराउंड 30 million people in India could face annual coastal flooding. At least 40% of the Indian population will be living with water scarcity by 2050 compared with 30% now. और क्लाइमेट चेंज 2022 मिटिगेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज. और नेट ज़ीरो क्या होता है? द ग्लोबल टेम्परेचर विल स्टेबलाइज व्हेन एमिशंस रीच नेट ज़ीरो. फॉर लिमिटिंग टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, नेट ज़ीरो मस्ट बी अचीव्ड बाय अर्ली 2050s, for which the world's dependence on coal must drop by 95% by mid-century, on oil by 60% and on gas by 45% by 2050. और IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट क्या है? 4th एंड फाइनल था ये. इसमें क्या कहा गया कि द ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज अप टू 3.2% एंड टू कीप इट बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस emissions must be reduced by at least 43% by 2030 and by 60% by 2035 compared to 2019 levels. और क्या है कि 50% of the world's current emissions can be cut by 2030 using technologies that cost less than $100 to reduce 1 ton of carbon CO2 equivalent. Or 25% of the current emissions can be reduced using technologies that cost less than $20 per ton of CO2. Climate Action Summit was convened in New York in 2019 by UN Secretary General. A 3% club was formed in this summit, which is a coalition of countries, business and international organizations that have committed to achieve a 3% global increase in energy efficiency each year. India is the member of this club. और क्या देखना है कि C40
वर्ल्ड्स मेयर समिट जो है ना वॉज हेल्ड इन कोपेनहेगन, डेनमार्क। अब एक चीज़ और देखना है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI क्या है? इंटरनेशनल कोलिशन फॉर कंट्रीज, UN एजेंसीज, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर्स एंड academic institutions to promote research and knowledge sharing in field of disaster resilient infrastructure. CDRI was launched by the Indian Prime Minister at 2019 UN Climate Action Summit held in September 2010. हेडक्वार्टर कहाँ? हेडक्वार्टर अग्रीमेंट विद CDRI। और साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम SSCEP क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड इन 1982 एंड हेडक्वार्टर्ड एट कोलंबो। और फास्ट स्टार्ट फाइनेंस। अब हम देखते हैं REDD के बारे में, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। सो क्या है? इंसेंटिव फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोटेक्ट, बेटर मैनेज एंड सेव देयर फॉरेस्ट रिसोर्सेज, दस कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। 3 यूनियन एजेंसीज UNEP, UNDP एंड FAO have collaborated in the establishment of UN REDD program. Globally important agriculture heritage system GIAHS, ये क्या है? India has 3 GIHS as recognized by FAO. Traditional agricultural system Koraput, Odisha. Below sea level farming system Kuttanad, Kerala. Pampore saffron heritage JNK. Initiatives launched under UNCCD क्या है? Land degradation neutrality LDN है। और इसरोज डिसर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस टू प्रोवाइड डेटा फॉर पॉलिसी मेकर्स, सस्टेनेबल लैंड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट SLAM प्रोग्राम जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ टू प्रमोट सस्टेनेबल लैंड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। और पॉइंटर्स फॉर प्रीलिम्स में देखते हैं। सो 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव जो है ना, एन इनिशिएटिव बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है एंड लेड बाय UNEP एंड FAO। और UN जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड द यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से लेकर 30 तक। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस जो है ना लॉन्च्ड इन Rio +20, halving the deforestation by 2020 and ending it by 2030 in the tropical rainforest countries. सेक्रेटेरिएट क्या है? hosted by World Economic Forum। और न्यूजीलैंड पास द ज़ीरो कार्बन लॉ by 2050 के। और यूरोपियन यूनियन लॉन्च द ग्रीन डील विच एम्स टू अचीव द कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। और UNFCCC क्या है अपना? इस सेक्रेटेरिएट लॉन्च इट्स मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। और ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव जो है ना, इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड एट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन माराकेश एज एन 2016 में एज एन इंटरनेशनल पार्टनरशिप टू सेव पीटलैंड्स as world's largest terrestrial organic carbon stock. और Stockholm +50 meetings was held at Stockholm, Sweden to commemorate the 50 years since the 1972 United Nations Conference on Human Environment, also known as the Stockholm Conference, which made the environment a pressing global issue for the first time. It was UN's first major conference on international environmental issues to coordinate the global efforts to promote sustainability and safeguard the natural environment with theme Only One Earth.